साथियों नमस्कार, मैं प्रदीप गोस्वामी और आप देख रहे हैं जनआलाप छत्तीसगढ़। महाराजा विजय चंद्र भंसदेव वार्ड में आचार संहिता का उल्लंघन साफ तौर पे देखा जा सकता है। जबकि अभी प्रचार प्रसार की व्यवस्था तो की जा सकती है, लेकिन शासन के द्वारा जो जनहित विकास मुद्दों के प्रति जो घोषणाएं की जाती है, योजनाओं की विकास के प्रति, उनका फॉर्म भरवाने का ये जो सिलसिला है आचार संहिता के दौरान, यह आचार संहिता के नियम के विरुद्ध है। और साफ तौर पे विजय चंद्र भंसदेव वार्ड में देखा जा सकता है कि बीजेपी प्रत्याशी भारती श्रीवास्तव के माध्यम से यह पंडाल लगाकर देख सकते हैं और वार्ड वासियों को एक प्रकार से भ्रमित करने के लिए या अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उस प्रकार का लालच दिया जा रहा है आचार संहिता के दौरान। जबकि इससे पूर्व शांतिनगर वार्ड में जब यह पंडाल लगाया गया था, उस दौरान कांग्रेस के विधायक विक्रम मंडावी के नेतृत्व में जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना दी गई थी और यह आरोप कांग्रेस वार्ड प्रत्याशियों के माध्यम से लगाया गया है भाजपा वार्ड प्रत्याशियों के प्रति। तो साथियों, यह कहाँ तक न्यायोचित है, ये आपको समझने का एक विषय है और बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है। नगरीय निकाय चुनाव जगदलपुर में जो त्रिस्तरीय 3 चरणों में संपन्न होना है और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा प्रत्याशियों के द्वारा वार्ड पर जन चौपाल लगाकर और उसके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म वितरण करना एक प्रकार से जनता को प्रलोभन देना साबित हो रहा है। तो भाजपा वार्ड प्रत्याशियों के जिम्मेदारी नहीं थी क्या कि आचार संहिता लगने के पूर्व जितने भी पात्र हितग्राही बचे हुए हैं उनका फॉर्म भरवाया जाए। और यह तो सरासर गलत नजर आ रहा है। स्थिति परिस्थिति जो आपको हम दिखा रहे हैं दृश्य, साथियों, जिस प्रकार से जनआलाप छत्तीसगढ़ की टीम लगातार वार्ड का भ्रमण कर रही है, 48 वार्ड जो जगदलपुर नगरीय निकाय चुनाव के अंतर्गत आते हो, और कम से कम पिछले 4 से 5 दिनों से भाजपा प्रत्याशियों के द्वारा या जनता को प्रलोभन देने के लिए एक प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इससे पूर्व भी शांतिनगर वार्ड में जब शिकायत हुई थी तो विक्रम मंडावी के नेतृत्व में जिला निर्वाचन अधिकारी को एक आवेदन दिया गया था। साहब देखिए, आचार संहिता का खुले रूप से उल्लंघन हो रहा है। तो हमारे दर्शक और हम यह जानना चाहते हैं, कांग्रेस वार्ड प्रत्याशी विजय चंद्र भंसदेव वार्ड से और जो प्रत्याशी बने हुए गौतम पानीग्राही जी, इस विषय में वह क्या प्रतिक्रिया देते हैं? महोदय, अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम गौतम पानीग्राही है। मैं विजय वार्ड क्रमांक 2 से राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं पंडाल, इस पंडाल में सुबह से एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि सभी हितग्राहियों को उपस्थित कर एक फर्जी फार्म भरवाया जा रहा है। यह फार्म है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से कोई भी गरीब यदि आवास मिल रहा है तो वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि आज मूलभूत सुविधा है रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे प्रमुख चीज है मकान। यदि कोई मकान का प्रलोभन दे तो बहुत सहजता से वो चलावे में आ सकता है। और यही काम आज हमारी विपक्ष की प्रत्याशी जो है भारती श्रीवास्तव द्वारा यहाँ पर ये फॉर्म वितरण कर फॉर्म भरने का काम किया जा रहा है, जो सरासर आचार संहिता का उल्लंघन है। आपने शासकीय योजनाओं को यदि लाभ देना था तो 5 वर्षों तक आपने हितग्राहियों का पहचान क्यों नहीं कर पाए? यह साफ है, वो आक्रमणता दर्शाता है। यदि आप अपने कर्म के प्रति सजग होते तो वो सब हितग्राही लाभान्वित होते समयानुसार। आज यदि आप उनको लाभ देना चाह रहे, अच्छी बात है लाभ देना, पर ये अवसर नहीं है, ये भ्रम फैलाने का तरीका है, ये उनको वोट हड़पने का तरीका है। क्योंकि जहां ये बांट रही है वो स्लम एरिया है, यहाँ रोज कमाने रोज खाने वाले रहते हैं। इन्हें
शासकीय योजनाओं का उतना ज्ञान नहीं होता या शासकीय कार्यों का उतना ज्ञान नहीं होता। ये वार्ड मुखिया पे ज्यादा निर्भर करते हैं, क्योंकि वह यहाँ की पार्षद रही है तो उनके ऊपर ज्यादा विश्वास बनता है। आज भी देखिए इतनी अंधी हो गई है जनता उनके पीछे, फिर भी उन्होंने उनके विश्वास को तोड़ा, बार बार तोड़ा, फिर भी बेचारे विश्वास करते हैं और भ्रम में फंसते जा रहे हैं। तो मेरा वार्ड की जनताओं से अनुरोध है कि इस तरह के प्रलोभन में ना आए। अभी ऐसा कोई योजना नहीं चल रहा है। यदि ऐसा योजना चलता तो आवश्यक रूप से आपको शासन जानकारी देती। यदि कोई आपको भ्रम फैलाता है या ऐसा फॉर्म भरवाता है तो आप कोतवाली के ये नंबर आप नोट करिए 9409194014। इसमें आप संपर्क करके अपना शिकायत दे सकते हैं। और शिकायत के बाद यदि मैं तब मानूं जब ये शिकायत के बाद यदि प्रशासन आती है और उसके सामने ये फॉर्म भरे और मौजूद रहे जो पार्षद, तब मैं मानूंगा कि ये फॉर्म जो है सही है। यदि उनमें ऐसा हिम्मत है तो शासन प्रशासन को बैठा करके यहाँ फॉर्म भरे। मैं भी चाहता हूं कि हमारे जनता का मकान बने, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले। यह मामला शुरू में उजागर हुआ था शांति नगर वार्ड से, और आज है 7 फरवरी, जो कि 11 फरवरी को वार्ड पार्षद के प्रतिनिधियों का चुनाव होना है। और इस दौरान भाजपा वार्ड प्रत्याशियों के द्वारा गरीबों के साथ उनकी मानसिकता को छलावा करना, और जब हमने फिल्टर प्लांट कांग्रेस कार्यकाल के दौरान फिल्टर प्लांट की बात विषय जो हमने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के संज्ञान में दिया, उसके बाद दैनिक भास्कर की टीम कार्यस्थल पर पहुंची और उसका अवलोकन किया गया, जहां पर जन लाभ छत्तीसगढ़ की टीम के द्वारा चलाया गया समाचार सत्यापित किया गया। और आज 7 फरवरी को दैनिक भास्कर ने यह मुद्दा उठाया है। इतने बड़े अखबार हैं जो कि देश के प्रतिष्ठित अखबार हैं, उन्होंने भी यह व्याख्या किया है कि लगातार भाजपा प्रत्याशियों के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। तो भैया, जब इतना बड़ा अखबार में यह खबर छपा है आज की डेट में, तो क्या लगता है आपको जिला निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं उनके संज्ञान में दिया गया, तो क्या लगता है यह एक राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में इसको निपटा दिया जाएगा या फिर प्रशासनिक तौर पे अनुशासन का पालन करते हुए कार्यवाही करेंगे जिला अधिकारी, जिला बस्तर कलेक्टर? तो इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? कलेक्टर साहब से क्या उम्मीद रखते हैं? ये निश्चित रूप में आपका कहना बिल्कुल सही है। ये ऊपर निपटा दिया जाएगा। यदि जिला निर्वाचन अधिकारी इस पर संज्ञान ले तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप ऐसा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये कानूनन अपराध है, बिल्कुल अपराध की श्रेणी में। इसमें FIR होना चाहिए, न कि आचार संहिता का उल्लंघन। क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं को आप भ्रमित कर रहे हैं और उनके माइंड उनके मस्तिष्क को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये गरीब जनता नहीं जानती, राजनीति को नहीं समझती। ये केवल अपनी भूख, अपनी समस्या, अपने जो आर्थिक उन्नयन, इसी के बारे में दैनिक दिनचर्या की है वो उसी में ही लगे रहते हैं। दैनिक दिनचर्या से उनका कोई सरोकार नहीं है। उनकी दैनिक दिनचर्या यदि पूरी हो जाए तो वो बेचारे किसी प्रकार का किसी से कोई उनको आशा नहीं होता है और बहुत सहजता से वो चुटिया बन जाते हैं। लोग चुटिया बना रहे हैं, भ्रम में फैला रहे हैं। वो बड़े दुख की बात है कि हम शहर के अंदर रह के इतनी कुटिल नीतियों का हम सामना न पुलिस से मदद ले पा रहे हैं, न जिला कलेक्टर से किसी प्रकार का कोई मदद नहीं। महोदय, भाजपा वार्ड प्रत्याशियों के द्वारा जो लगातार आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता नजर आ रही है क्या? क्योंकि इतने बड़े अखबार दैनिक भास्कर में समाचार प्रकाशन होने के बाद जनता के प्रति न्यायोचित कार्यवाही बस्तर जिला कलेक्टर के द्वारा न कर पाना,
इस विषय पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? सरासर शासन की संलिप्तता इसमें बिल्कुल दिखती है, क्योंकि सत्ता जिसका है वो सत्ता के मुंह में कुछ भी करवा सकता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यही है कि आप इतने खुले तौर पे पंडाल लगा करके भ्रम फैला करके लोगों को आप वो प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे महत्वपूर्ण बहुत संवेदनशील मुद्दा जो आम जनता के लिए है, गरीब जनता के लिए है, इस पे आप संज्ञान आवश्यक रूप से इनको संज्ञान लेना चाहिए। और एक चीज बताइए महोदय, ये जो कमल छाप का यहाँ पर झंडा वंडा दिख रहा है, पंडाल दिख रहा है, ये किसके माध्यम से लगाया गया है? ये सुश्री भारती श्रीवास्तव के द्वारा लगा करके सुबह से ये भ्रम फैलाया जा रहा है। लगभग कितने समय से पंडाल लगा है? सुबह 8 बजे से लगा हुआ है और उसमें कई प्रकार के फॉर्म वितरित किया गया, उसका नाम चिन्हांकित किया गया, लिखा गया, जो कि पूर्व में होना था वो अब आचार संहिता में किया जा रहा है। फिलहाल की इनकी नींद अभी जागी है और प्रत्याशियों को जो आचार संहिता चुनाव के पूर्व लगाया जाता है और उनका भी ज्ञान नहीं है, जबकि इतने वर्षों से वो वार्ड प्रत्याशी के रूप में प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। तो क्या कहा जाएगा इसको, उनकी बुद्धिमानता कहा जाएगा या फिर राजनीतिक षड्यंत्र? जी, उनकी बौखलाहट, उनका हार का डर, वो तो साफ तौर पे जान गए हैं कि वो अब जमानत बचाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनकी अकर्मण्यता, उनके जनाक्रोश जो है उनके बिल्कुल ही उनके विपक्ष है। आप देखेंगे 11 तारीख को मतदान और 15 तारीख के रिजल्ट में आप साफ तौर पे ये जो उनका बौखलाहट है आपको दिख जाएगा। मेरा जो कहा हुआ बात 100% आपको सत्य दिखेगा। ये उनकी बौखलाहट है, ये इनका कोई सजगता नहीं है। सजग यदि होते तो ये 5 वर्षों तक उनके पास सत्ता थी, आराम से वो सत्ता में रहते हुए इन सब सुविधाओं को उनको प्रदान कर सकते थे, हितग्राहियों को इसका लाभ दिला सकते थे, पात्र हितग्राहियों को समय रहते उनका चयन अधिकार उनको दिला सकते थे सूची के आधार पर। आपको समय था, आप सविवेक पात्र हितग्राहियों का चयन करते, उनको एक क्रम में, एक साथ तो पूरे वार्ड में मकान नहीं बनता, 5-5 करके भी बनाते तो 25 मकान बनाने। आप यदि चिन्हांकित करें इस वर्ष कितने मकान बने हैं तो आपको आप दिख जाए। शासकीय योजनाओं में जितने भी भवन थे सब अधूरे पड़े हैं, सामुदायिक भवन अधूरा पड़ा हुआ है, विधायक के द्वारा दिया गया निधि का पैसा जो आपको शीतला मंदिर के पीछे है वो आज तक मिट्टी भरा जा रहा है, जबकि रेखचंद जी के द्वारा आज से 3 से 4 वर्षों पहले अपने मद से 10 लाख रुपया दिया गया था। उसकी स्वीकृति लगभग 22 से 25 लाख रुपए की स्वीकृति है। वो आज भी वो ऐसा ही गड्ढा बना हुआ है, वहां केवल और केवल वार्ड वासियों के द्वारा अपने चंदे से मिट्टी भरा जा रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप यहाँ से जाकर के शीतला मंदिर के राइट साइड में आप व्यायामशाला के पास देख सकते। और एक चीज बताइए महोदय, उस पंडाल में जो क्रियान्वयन हो रहा था, आवास योजना की जो फार्म भरवाए जा रहे थे, ये कब बंद किया गया? जैसा ही मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ पे लोगों को भरमाया जा रहा है तो आकर के मैं लोगों से आह्वान किया। लोगों को आह्वान करने के बाद संबंधित जो फॉर्म भर रहे थे वो सब यहाँ से तितर बितर हो गए और उसी दौरान आपका आगमन हुआ। सौभाग्य है जो एक आध फॉर्म हमने को मिल जाएगा क्या? फॉर्म की फोटो प्रतिलिपि आपको मैं दिखा पाऊंगा, क्योंकि चूंकि स्लम एरिया है, लोग कानूनी दांव पे से डरते हैं, इसलिए मैं आपको देख सकते हैं ये फॉर्म है ना, क्योंकि स्लम एरिया है, ये ऐसा फॉर्म लगभग सुबह 8 बजे से लेके आपके आने तक लगभग कितने लोगों को भराया गया? 50 से 100 फॉर्म भराया गया, 50 से 100 फॉर्म वितरित किया गया और गंजी, बर्तन, आपके टेंट, कुर्सी, ये सब देने का वो वादा किया गया। अभी आप देख सकते हैं जो टेंट में लगी हुई कुर्सी वो साफ तौर पे दिखाई दो। हाँ, वो कुर्सी नहीं है और प्रलोभन बस ये समुदाय को दिया गया है और ये अभी वो सामने है। अंदर में आपको बहुत सारे चीज दिखेंगे, केवल प्रलोभन, किसी को बर्तन का प्रलोभन, किसी को पैसे का प्रलोभन, किसी को साड़ी का प्रलोभन, किसी को कंबल का प्रलोभन, केवल प्रलोभन दे करके जनता के दिमाग को भ्रमित करने की ही स्थिति बना रहे हैं। भ्रम से लोग का वो डाइवर्ट हो जाए, ऐसा उनका मंशा है। साफ तौर पे ये इनका कहना है कि 2500 रुपया एक मतदाता, 1000 मतदाता, 25 लाख रुपया खर्चा करो,
5 साल शासन कर रहे हैं, नीति में चल रहे हैं। अच्छा, यह भाजपा की राजनीतिक मतलब एक राजनीतिकरण है क्या? जी बिल्कुल, ये एक उनका मुहिम है। हम 2,500 में 5 साल खरीदेंगे, क्योंकि हमारे वार्ड में अभी 3 प्रत्याशी हैं जो 800 से 1000 की स्थिति में जो व्यक्ति जो प्रत्याशी आ जाएगा वो विजय होगा। तो इन्होंने 1000 का लक्ष्य बीड़ा उठाया है। 1000 लोगों को 2500 रुपया प्रति मतदाता और 1025 लाख रुपए की मतलब चुनाव की एक बोलना चाहिए, क्या बोल एस्टिमेट है। कुल मिला के विजय चंद्र बंदेव वार्ड में देखा जा रहा है कि एक मतदाताओं का शुल्क, वोट देने का शुल्क 2500 रुपया, 2500 रुपया सुनिश्चित किया गया है। और महोदय, इससे पूर्व में भारती श्रीवास्तव लगातार इस वार्ड का प्रतिनिधित्व भाजपा प्रतिनिधि के रूप में, पार्षद के रूप में करती रही, और उनके दौरान जो विकास कार्य और निर्माण कार्य जो स्वीकृत हुए, जिनमें हमें भी ज्ञात है कि कई विकास कार्य तो हुए ही नहीं, और जो जिनकी शुरुआत हुई वह पूर्ण नहीं हो पाए। इसका क्या कारण है, जरा स्पष्ट करेंगे? आप मेरे दाई बाई और नालियों को देखिए, बजबजाती नालियां। जल व्यवस्था, आसपास के लोगों से पूछिए जल व्यवस्था कैसा है। और कारण इसलिए मैं पूछ रहा हूँ महोदय, क्योंकि क्या है, यहाँ जस्ट बाजू 100 से 150 मीटर अगर हम लेफ्ट साइड बाएं की तरफ चलते हैं तो इंद्रावती नदी, जिसको प्राणदायिनी कहा जाता है, वह प्रवाहित हो रही है। और उसके बाद भी उससे लगे हुए वार्ड वासियों को ना तो जल की आपूर्ति हो पा रही है, ना तो यहाँ की नालियों की गंदगी की सफाई हो पा रही है, और ना ही किसी प्रकार का मेरे को सामुदायिक भवन भी नजर नहीं आ रहा है समाज के। इस विषय में क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एक कहावत आपने सुना होगा, चिराग तले अंधेरा। बस हम नदी के किनारे रह के प्यासे, हम जल आपूर्ति मनमाने ढंग से जल आपूर्ति, यदि कोई मतलब बोर उत्खनन किया गया है, बोर उत्खनन में आज तक मोटर नहीं लगा, पानी का व्यवस्था, प्रदाय व्यवस्था चालू नहीं की गई। यह लगभग साल भर पहले वो सब सिस्टम को लगाया गया है, लेकिन पानी, मोटर नहीं है, विद्युत कनेक्शन नहीं है। ये अपूर्ण काम नहीं हुआ तो क्या पूर्ण मानेंगे इसको? बिल्कुल नहीं। मोदया अक्षम थी, नहीं कर पाई, और अभी जो हार का कारण होगा उनकी अकर्मण्यता ही उनका हार का कारण है। जिद्दी उनका हार का कारण होगा। और एक बात हमारे संज्ञान में आया रहा है कि वो हमेशा से वार्ड वासियों को डराने धमकाने की कोशिश करती है, पक्षपात को व्यवहार करती है। और अभी जो छत्तीसगढ़ सरकार में प्रदेश अध्यक्ष के पद पे सेवारत हैं किरण देव सिंह जी, उनको अपना वो बड़ा भाई मानती है। और आप भी इस वार्ड के निवासी हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे? देखिए, अभी आज से 2 रोज पहले आदरणीय किरण देव जी का यहाँ सभा हुआ। सभा विशेष तौर पे पूरे प्रदेश में समझिए कि कहीं पे भी वो उतना फोकस नहीं किया गया जितना विजय वार्ड के अंदर फोकस किया गया। वो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ दांव लगाए हैं अपना सुश्री भारती श्रीवास्तव को जितवाने। लेकिन आपको ये जानकारी होगी कि इनके द्वारा उस दिन से एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि यदि मैं जीतती हूँ तो 2500 रुपया महतारी वंदन योजना का पैसा हो जाएगा, और यदि मैं नहीं जीती तो आपका महतारी वंदन योजना का 1000 रुपया राशि हो तो बंद हो जाएगा। ये भ्रम नियमित 3-4 दिनों से फैलाया जा रहा है। सभी महिलाएं डरी हुई हैं, उनको ये डर बना हुआ है कि कहीं महतारी वंदन योजना बंद तो नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी महिलाओं से यह अपील करता हूं कि किसी भी महिला का कोई महतारी वंदन योजना नहीं बंद होगा, और 1000 रुपया ही आपको महतारी वंदन योजना में मिलेगा। शासन का कोई ऐसी योजना है नहीं है जिसमें आपको 2500 रुपया दिया जाए। यह आप भ्रम है, भ्रम में बचे। आपको केवल 1000 रुपया प्रति महीना जो पात्र महिलाएं का अभी तक चयन किया गया है उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा। 60% महिलाओं को चयन हुआ है, 40% महिला आज भी शेष है। यदि सत्ता में हम आते हैं तो निश्चित रूप में उन महिलाओं को खोजबीन कर उन महिलाओं को भी हम 100% करके उनको महतारी वंदन योजना का शासकीय जो केंद्र सरकार की योजना है उसका लाभ दें। जहाँ तक हमको जानकारी है महोदय, ये जो महतारी वंदन योजना का जो योजना है वह केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संचालित किया गया।
जहां पर राशि निर्धारित की गई प्रति महिला 1,000 रुपये, और आप अभी ये बोल रहे हैं कि भारती श्रीवास्तव 2,2500 रुपया महतारी योजना के तहत देने का दावा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अतिरिक्त जो 1,500 रुपया है वो किसके माध्यम से, क्या वो अपने घर के पैसे को देंगी? नहीं, ये झूठ। आज पकड़ा एक नारा, झूठ और झूठ, उसी का ही एक क्रम। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी का फर्क तो आप देख रहे हैं। आप 1,000 रुपये को देने में अक्षम है। 1,000 रुपया आप लोगों को जब दे रहे हैं तो आपकी शासन चरमरा गई है, सत्ता हिल गई है। आप 1,000 रुपये को दे नहीं पा रहे तो वो 1,500 रुपये आप देंगे कहाँ से? ये प्रलोभन है, प्रलोभन के अलावा कुछ नहीं है। ये राशि कहीं से नहीं आना। ये 1,000 रुपया जो आप दे रहे हैं वही आप दे ले तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। शासन को मिला के वार्ड वासियों का मत को हासिल करने के लिए झूठा प्रलोभन, झूठा आश्वासन भारतीय श्रीवास्तव के द्वारा दिया जा रहा है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये झूठा प्रलोभन है। आम जनता से मेरा निवेदन है कि ये प्रलोभन में ना जाए, ये वास्तविकता को जाने। और मेरा अपील है सभी से, मैं ये नहीं कहता कि मुझे ही चुने, आप वैसे व्यक्ति को चुने जो व्यक्ति आपके सुख दुख में, आपको 5 वर्षों तक आपके सामाजिक सेवाओं का में समावेश रहे, आपके सभी कामों में समावेश रहे। आप किसी भी समय उसको याद करें तो आपको उपस्थिति दे, ना कि सीसीटीवी कैमरा में देख करके सत्ता का सुख भोगे, आम जनता को दुख भोगने के लिए छोड़े। मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसे व्यक्ति को चुने जो व्यक्ति आपको सहज सरल तरीके से उपलब्ध। क्यों इस प्रकार से आप देख सकते हैं लगातार विजय चंद्र भंजदेव वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी गौतम पानीग्राही के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है बीजेपी प्रत्याशी सुश्री भारती श्रीवास्तव के प्रति। और हमने यह जानना चाहा कि महापौर कांग्रेस की रहते हुए और वार्ड प्रत्याशी के रूप में जब भारती श्रीवास्तव सेवारत रही तो उन्हीं के घर में, जबकि उनको कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए था महिला महापौर को, लेकिन वो अधिकतम समय भारती श्रीवास्तव के घर में देती थी। तो इस विषय के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, थोड़ा नहीं विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे गौतम पानीग्राही जी से कि इसका क्या कारण है। देखिए, ये जग जाहिर है, सभी को अवगत है। जैसे कि मैं वार्ड में रहता हूँ, ये तो बहुत सोचने की प्रश्न है। जब महापौर सफीरा साहू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्षद रही, महापौर रही, और सुश्री भारती श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी की विजय वार्ड की पार्षद रही, तो उस दौरान यह आप देखने को मिलेगा कि उनका सिटी पार्टी, गेट टुगेदर पार्टी बहुत ज्यादा मशहूर था। क्यों? ऐसा संचालित होता रहता था समय समय पर। उसका कारण यह था केवल भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कैसे? आप राशि आवंटन लाओ, वर्क ऑर्डर निकालो, पैसा का बंदर बाट करो, सभी भवनों को, निर्माण कार्यों को अधूरा छोड़ो और ठेकेदारों को पूर्ण रूप से पेमेंट कर दो। इसका प्रमाण है मेरे पास। मैं आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरे पास आरटीआई के द्वारा निकाला हुआ सभी प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ। ये आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपसे जरूर लेंगे जी, आपको मैं सब उपस्थित करवा दूंगा। ये होता ये था कि राशि का आवंटन आप देखेंगे जगदलपुर शहर में जहां विकास कार्यों के लिए राशि सबसे अधिक विजय वार्ड को मिला, किंतु निर्माण कार्य आप देखेंगे तो शून्य या अधूरा। यदि आप किसी व्यक्ति को आधा बाल काट करके छोड़ दें तो क्या वो शहर में घूम पाएगा? बस वैसे ही स्थिति हमारे शहर की, हमारे वार्ड की। भवन की छत नहीं, कई सारे ऐसे भवन है जो नीचे से उठा हुआ है, उसके छत निर्माण नहीं। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है उनकी निर्माण कार्य। यदि आप समय हो तो मैं आपको निर्माण कार्यों को आपको दिखा सकता हूँ। ये मंदिर लकेश्वर बघेल जी के द्वारा मंदिर निर्माण के लिए राशि आवंटन किया गया और वार्डवासियों के द्वारा काफी पैसे का चंदा करके शिव शंकर मंदिर का निर्माण किया गया। उस मंदिर में केवल रंग रोगन करते हुए, एक लोहे की ग्रिल जाली करते हुए लाखों रुपए का बंदर बाटी इन्होंने किया है। मंदिर को
मंदिर के आकार पर बनाना चाहिए। उन्होंने 10 बाई 10 का नमूना ढाल करके जो उनका प्रारूप था, जो यहाँ के लोगों के द्वारा बनाया जा रहा था, उसी को ही मूर्त रूप देकर पूरे पैसे का बंदर बांट कर दिया। इस प्रकार से देख सकते हो साथियों कि शांतिनगर वार्ड का प्रकरण समाचार का रूप लेने के बाद जनलाभ की छत्तीसगढ़ की टीम विजय वार्ड क्रमांक में पहुंची है और यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह सत्य पाया जा रहा है। अब देखना यह है कि समाचार प्रकाशन होने के पश्चात बस्तर जिले के कलेक्टर साहब और जिला निर्वाचन अधिकारी इस मामले को किस प्रकार से निष्पक्ष रूप से संज्ञान में लेते हैं और आरोपियों के प्रति कड़ी और ठोस से ठोस कार्रवाई करने का हम और हमारी जनता और हमारे दर्शक अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद।